Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live. We are back on the Creatrix YouTube channel with the लक्ष्य बैच for GATE 2022. और बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और धमाकेदार सेशन लेके आ गए. इस बार आप लोगों से एक प्रॉमिस था यार कि इस बार पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चन ज्यादा होंगे, क्योंकि आप लोगों ने डिमांड की थी कि सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की थ्योरी समझ आ जाती है, क्वेश्चनों में दिक्कत आती है, तो क्वेश्चन ज्यादा लगवाना. तो बिल्कुल आपकी बात मानी जा रही है, लेकिन बेटा फिर उसी अकॉर्डिंग अटेंडेंस भी दिखनी चाहिए, उसी अकॉर्डिंग इंटरेस्ट भी दिखना चाहिए सेशन के अंदर, क्योंकि अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा अटेंड करोगे तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेरा भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने में. चलो तो शुरू करते हैं यार. आज सेमीकंडक्टर स्विचेस के क्वेश्चन करेंगे. पिछले 2 लेक्चर में जितना भी आपने पढ़ा है उस पे बेस में आज क्वेश्चन कराने वाला हूं. So let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE. In 2014 and 2018, I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes. Currently, I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी चीजें ज्यादातर बच्चे जानते हैं, लेकिन बेटा व्हाट मैटर्स द मोस्ट की जो हमारी टीम है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टीम आउट देयर, एंड व्हाट वी डू वी प्रोवाइड यू बेस्ट कंटेंट विद द बेस्ट इंटेंट. इंटेंट सिर्फ इतना सा है कि आप लोग सक्सेसफुल बनो, जो भी एग्जाम दो वहां टॉप रैंक निकालो. दैट इज द काइंड ऑफ इंटेंट दैट वी हैव. और हमारे फ्री इनिशिएटिव एक्सेस करने के लिए बेटा आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और कोई भी फ्री इनिशिएटिव देख सकते हो यूजिंग द कोड अंकित ESE. इसके अलावा मेरी सारी स्पेशल क्लास तो आप जानते हो बेटा यहां मिलती हैं. आजकल स्पेशल में भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सीजन चल रहा है, तो अपकमिंग में देख लिया करो. मैं 3 बजे स्पेशल क्लास लेता हूं, तो 3 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो. और आपके लिए बेटा मास्टर ब्लास्टर प्रैक्टिस सीरीज भी चला रहे हैं, जहां 10,000 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बच्चों. आपको 10,000 क्वेश्चन करने के बाद गेट का क्वेश्चन ना लगे, ऐसा होना इम्पॉसिबल है. और आप चाहो तो आ सकते हो प्लस पे, जहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स. और ना सिर्फ इतना, आपको मिलेगा डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, और कर दिए जाएंगे सारे डाउट्स आंसर. एक सब्सक्रिप्शन में आपको सारे बैचेस मिलेंगे, गेट, ESE, PSU, स्टेट AE. और अगर इतना भी कम लग रहा है देन गो विद आइकॉनिक. वहां ये सब के साथ साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो बनवा के देगा पूरा स्टडी प्लानर बेटा. स्टडी प्लानर के साथ साथ टीचर्स आपको गाइड करेंगे इन द स्टडी बूस्टर सेशन. आपको टेस्ट एनालिसिस दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, और एक डेडिकेटेड टीम आपको मिलेगी जो सारे डाउट्स आंसर करती है. बस बेटा कोड लगा देना अंकित ESE और इमीडिएटली मिल जाएगा 10% डिस्काउंट और बहुत सारे अदर बेनिफिट्स लाइक माय पर्सनल गाइडेंस एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. इसके अलावा बच्चों अगर आप आते हो अनअकैडमी पे, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूं मेजरमेंट डेली एट 7:30 AM. बेस्ट वे में चल रहा है और मजेदार सब्जेक्ट चल रहा है. कम से कम बेटा इसमें डेली के 20 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं. उस लेवल पे काम होता है प्लस पे, ठीक है. और यहां पे बेटा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 6 जून को 11 बजे. सब लोग एनरोल कर लेंगे. एनरोल करते वक्त कोड लगा देना बेटा अंकित ESE. यहां 1 घंटे का टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चन. अगर अच्छा परफॉर्म करोगे यू कैन इवन गेट 100% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. और अगर अंकित ESE से डायरेक्टली ज्वाइन करते हो मेरे बच्चों, तो 1 ईयर की फीस होती है 27,225, 18 मंथ्स 34,650 एंड 2 इयर्स 39,600. तो बेटा 2 इयर्स के लिए जाना ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे. आप इसको इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो विदाउट इंटरेस्ट, या फिर अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की सुविधा को भी अवेल कर सकते हो. आइकॉनिक 1 ईयर विल बी 45,225 एंड आइकॉनिक 2 ईयर विल बी 66,600. बेटा 2 इयर्स के लिए जाना, पर मंथ फीस इज मिनिमम. योरंत बेटा नहीं मिल सकती है 10 के क्वेश्चंस की PDF, क्योंकि एजुकेटर्स अपने आप एक क्वेश्चन अरेंज कर रहे हैं इस समय पे. तो वी कांट प्रोवाइड द PDF ऑफ द एंटायर. आपको स्पेशल क्लास देखना पड़ेगा, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो. 10-10 क्वेश्चन की हर PDF होती है. चलो तो जल्दी से बोल दो बेटा, आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी? बोलो रे बाबा, आर यू गाइज रेडी? क्वेश्चंस की तैयारी करके आए हैं क्या भाई? सभी लोग जल्दी से बताएंगे, कंफर्म करेंगे. और बेटा इस सेशन के बाद कल से शुरू होगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. कल मैं आपको डायोड समझाने वाला हूं, और वन ऑफ द बेटा
वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव वे में मैं आपको समझाने वाला हूं, ताकि आपका विजुअलाइजेशन एकदम गजब लेवल का हो जाए। डायोड देखो तो आपको उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल नजर आने लगे, इस लेवल पे आपको डायोड कवर कराऊंगा। कुछ भी अगर डायोड का नहीं आता, कल के लेक्चर के लिए आपको पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर का नॉलेज होना चाहिए बेटा। इससे ज्यादा मैं डिमांड नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए 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 शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, कम ऑन। एबीसीडी ऑप्शन में देंगे आंसर, एबीसीडी ऑप्शन में देंगे भाई। फॉर अ पावर ट्रांजिस्टर सप्लाइंग अ रेजिस्टिव लोड, द वोल्टेज एंड करंट वेरिएशन ड्यूरिंग टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ आर शोन, ऑपरेटिंग एट अ ड्यूटी साइकिल 0.5, स्विचिंग पावर लॉस फॉर 10 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। Babuan beta, we have already covered power electronics in English last year. That is why this year it is running in Hindi beta. Come on. Come on everybody. Be quick. यलगार हो, ऐसा ही जोश दिखना चाहिए बच्चों। अच्छा एक बार बताओ बेटा, हाउस द जोश बच्चों, हाउस द जोश। कम ऑन एवरीबॉडी, हाउस द जोश। जल्दी जल्दी बताएंगे, तभी तो आग लगाएंगे और तभी तो मचाएंगे बेटा। येस्टरडे और आज की पीडीएफ मैं आज दे दूंगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ों में बिजी हो जाता हूं तो पीडीएफ डालनी रह जाती है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बट आई ट्राई टू प्रोवाइड डेली। नॉट हाई, वरदान और अनिर्बन कह रहे हैं वेरी लो। अरे भाई ये क्या हो रहा है, जोश काहे लो हो रहा है भाई? लॉकडाउन में कोरोना लो होना चाहिए, जोश नहीं। दौलत बेटा थ्योरी पिछले 2 लेक्चर में कराई है, तो आज क्वेश्चन करेंगे। चलो देखें। देखो बेटा, मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा फॉर्मूला रट के करो। पहले मैं इसमें करता हूं, टर्न ऑन की मैं बात करता हूं। ध्यान से देखो, पहले मैं टर्न ऑन की बात करता हूं। मैं कहता हूं वोल्टेज लगातार गिर रही है 300, ठीक है। रट के करना मेरे को पसंद नहीं है पर्सनली। फिर करंट बढ़ रहा है, तो मैं कहता हूं पावर हो गई। और देखो बच्चों, मैंने अभी तक कुछ भी रटने के लिए नहीं बोला है, बस स्विचेस के मॉडल में आपको इतना बताया है कि लॉसेस किस टाइप से निकाले जाते हैं। अब कल को आप बोलोगे सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत रटने वाला सब्जेक्ट है, तो फिर बेटा यानी आपने मेरी एडवाइस मानी नहीं, आपने मेहनत बचाने के लिए रटा, और जब रटा तो अंत में कॉन्सेप्ट फटा। यही होना है ना? रटोगे नहीं तो फटोगे नहीं, एग्जाम में सॉलिड बने रहोगे। ठीक है, समझ आ रही है? चलो जी, तो मैंने लिखा ई ऑन इंटीग्रेशन देखो ये आ गया। अब ऐसे ही देखो, अगर आप टर्न ऑफ की बात करें बच्चों, टर्न ऑफ की, टर्न ऑफ में क्या हो रहा है भाई? टर्न ऑफ के अंदर अगर देखोगे तो करंट डिक्रीज है, वोल्टेज इंक्रीज है। तो बेटा वोल्टेज हो जाएगी 300 T/T ऑफ, करंट हो जाएगा 300 1 माइनस T/T ऑफ। इतना आने के बाद पावर क्या हो जाएगी? ये इंस्टेंटेनियस पावर है बेटा। ये कौन सी पावर है? इंस्टेंटेनियस पावर है। तो देखो वैसा ही एक्सप्रेशन बन रहा है। इट्स जस्ट दैट कि यहां पे टी ऑन की जगह टी ऑफ आ रहा है।
ठीक है, देखो सिमिलर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन बन रहा है। तो ई स्विचिंग इज ई ऑन प्लस ई ऑफ इज 6 इंटू 10⁴/6। ये आ गया। अब स्विचिंग एनर्जी आने के बाद बच्चों क्या काम करना बचता है? स्विचिंग पावर लॉस इज ई स्विचिंग इनटू फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 किलोहर्ट्ज दे रखी है। 6 इंटू 10⁴ इंटू 10⁴/6। टी ऑन और टी ऑफ कितना है? 1 माइक्रोसेकेंड एंड 2 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, हाँ ये करंट 200 है। 1 माइक्रोसेकेंड एंड 2 माइक्रोसेकेंड 3 माइक्रोसेकेंड, 300 वॉट। ठीक है, तो आंसर विल बी ए। देखो हमने बेसिक से किया है क्वेश्चन। करने के लिए मैं डायरेक्टली लगा सकता था VI इंटू टी ऑन बाय 6, लेकिन बेटा अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की इतनी बेसिक चीजें भी रटने लगोगे तो होगा क्या? नहीं बेटा, ड्यूटी साइकिल का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ड्यूटी साइकिल का इंपैक्ट कंडक्शन लॉस में आता है। ठीक है, देखो मैं क्या आपको बता रहा था कि अगर आप इतनी छोटी छोटी चीजें बेटा रटने लगोगे तो प्रॉब्लम कहां पे आनी स्टार्ट हो जाएगी कि जब आपका रेक्टिफायर, चॉपर, इन्वर्टर आएगा तो आप इतनी चीजें रट चुके होगे कि आप उसको कोप अप नहीं कर पाओगे। शुभम बेटा पूरे टाइम पीरियड के अंदर ऑन होने के बाद कुछ देर ऑन भी रहेगा, फिर ऑफ होने के बाद कुछ देर ऑफ भी रहेगा। तो जितनी देर ऑन रहेगा उस अनुसार क्या डिफाइन होगी? ड्यूटी साइकिल। दे दिया उसने डेटा। चलो अगला क्वेश्चन। FET with an एंटी पैरेलल बॉडी डायोड ब्लॉक्स। FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर विद एंटी पैरेलल बॉडी डायोड ब्लॉक्स कौन सी वोल्टेज ब्लॉक करता है? अभी मैंने इतना लंबा भाषण दिया है तब भी सीबा मैम मुझसे पूछ रहे हैं कि सीधा सर फॉर्मूला लगा सकते हैं। अरे बेटा लगा तो सकते हो, लेकिन कितने फॉर्मूले रटोगे? फिर कहोगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में फॉर्मूला बहुत है। फॉर्मूले से बचा रहा हूं तो जाके उसी में घुसोगे, फिर साल के एंड में मेरे पास आओगे, सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इतने फॉर्मूले हैं, कैसे करें? बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। डी आएगा आंसर। बहुत ही सही, मजा आ गया यार। चिंता मत करो, आज आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं यार। अगर करोगे ना इसी जोश से तो मैं कह रहा हूं ये टॉपिक स्विचेस वाला इतना सॉलिड हो जाएगा कि मचा डालोगे एकदम। ये होता है ना कैरेक्टरिस्टिक। तो ब्लॉकिंग वोल्टेज बस पॉजिटिव है, कंडक्शन करंट बोथ डायरेक्शन में है। चलो चलो चलो। थायरिस्टर्स आर नॉट मेड यूजिंग जर्मेनियम बिकॉज। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेस सिलिकॉन से ही क्यों बनती हैं, जबकि एनालॉग में जर्मेनियम को सिलिकॉन से एक बेहतर मटेरियल माना गया है। अगर जर्मेनियम एक बेहतर मटेरियल माना जाता है एनालॉग में, तो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिलिकॉन के आगे क्यों नहीं बढ़ी? वहां हम आज भी सिलिकॉन का यूज क्यों करते हैं? उसका रीजन है सी। बहुत ही बढ़िया। देखो क्या होता है जर्मेनियम कैन हैंडल लेस टेम्परेचर as compared to silicon and hence GE devices cannot work at high current। ठीक है, हाई करंट पे ज्यादा पावर डिसिपेट होगी भाई। हाई करंट पे ज्यादा पावर डिसिपेट होगी और ज्यादा पावर डिसिपेट होगी तो ज्यादा टेम्परेचर भी होगा। अब जर्मेनियम की काबिलियत ही नहीं होती ज्यादा टेम्परेचर झेलने की। चलो अगला भाई, इनमें से कौन सी डिवाइसेस ट्रांजिस्टर के परिवार को बिलोंग करती हैं? भैया परिवार ढूंढना है यहां, ट्रांजिस्टर का परिवार।
डार्क बेटा मॉसफेट का जो हमने बाई डायरेक्शनल बनाया है ना, वो उसके बॉडी डायोड की वजह से ही बनाया है, वो उसके बॉडी डायोड के कारण ही बनाया जाता है। बॉडी डायोड क्या होता है, क्यों होता है, ये पढ़ोगे जब हम मॉसफेट पे पहुंचोगे। कौन सी बिलोंग करती है भाई ट्रांजिस्टर परिवार को, बताइए। हाँ डू नॉट है, बहुत ही बढ़िया, डू नॉट है बेटा, नॉट पे ध्यान देना। 1 एंड 2 ये तीन जो है बीजेटी मॉसफेट आईजीबीटी, ये तीनों ट्रांजिस्टर के परिवार से हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट बिलोंग। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए बेटा, क्वेश्चन में जब पूछा जाए ना स्टेटमेंट करेक्ट, बिलोंग, नॉट बिलोंग, तो ये नॉट वर्ड पे फोकस रखा करो, क्योंकि ये बहुत बार ना गेम बिगाड़ देता है पूरा। चलो आंसर, द फॉलोइंग इज अ यूनिपोलर डिवाइस। यूनिपोलर डिवाइस, डिवाइस बोला है बेटा, स्विच नहीं बोला, स्विच नहीं बोला मेरे बच्चों, क्या बोला है, डिवाइस। डिवाइस पूछा है यूनिपोलर। यूनिपोलर डिवाइस का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था स्विच और डिवाइस में डिफरेंस। यूनिपोलर डिवाइस का मतलब कंडक्शन, कंडक्शन ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बट नॉट बोथ, बट नॉट बोथ। ठीक है, तो कौन सी ऐसी डिवाइस है, डी, मॉसफेट। मॉसफेट में क्या होता है ना बेटा, मैं बता देता हूं, अभी आगे मॉसफेट पढ़ोगे तो देख भी लोगे। मॉसफेट में होता कुछ ऐसा है कि यहां पे ना दो मॉसफेट होते हैं, एक होता है एन चैनल मॉसफेट। एन चैनल मॉसफेट में कंडक्शन ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन आता है, कंडक्शन ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन आता है। दूसरा होता है पी चैनल मॉसफेट। क्या होता है, पी चैनल मॉसफेट, यहां पे कंडक्शन ओनली ड्यू टू होल्स आता है। कंडक्शन ओनली ड्यू टू होल्स आता है। बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ट्रायैक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ट्रायैक। जल्दी से बताओ। अभिनव बेटा कंप्लीट कर सकते हो सिलेबस, 8 महीने काफी ज्यादा होते हैं। ट्रायैक इज बाई डायरेक्शनल, बिल्कुल दोनों डायरेक्शन में करंट कैरी करता है। बेटा कैरेक्टरिस्टिक याद किए या नहीं किए, आइडियल वाली अभी तक बताएंगे, आइडियल वाली अभी तक याद हुई है या नहीं। कैसी होती है ट्रायैक की, चारों में क्रॉस आते हैं भाई, चारों दिशाओं में। चलो नेक्स्ट, फॉर ट्रायैक एंड एससीआर, फॉर ट्रायैक एंड एससीआर बताइए क्या होगा। अरे वाह, याद हो गई है सर, तभी तो आंसर कर पा रहे हैं, यही होना चाहिए। ऑल्टरनेटिंग का मतलब एसी पे ही काम करेगा, डीसी पे नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं होता। क्या आएगा, 7th का क्या आएगा बेटा, जल्दी बताओ। सी आना चाहिए बेटा इसका, सी। ट्रायैक का जो टर्न ऑफ टाइम है ना वो एससीआर से कम होता है। ट्रायैक एक फास्टर डिवाइस है। देखो ट्रायैक इज लो पावर बट फास्टर देन एससीआर। ठीक है, देखो
पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ना किंग है SCR। SCR से ज्यादा रेटिंग किसी की हो नहीं सकती, SCR से ज्यादा रेटिंग किसी की हो नहीं सकती। लेकिन बेटा जो ज्यादा रेटिंग वाला होता है ना वो हमेशा धीमा भी होता है। बी वाला एक्सप्लेन करूं बेटा, ये जब आप ट्रायक और SCR की वर्किंग पढ़ोगे तब समझ भी आएगा। हाँ अभी ये पढ़ाया नहीं है, आप जब आगे पढ़ोगे ना ट्रायक और SCR की वर्किंग तो आपको समझ आएगा। जो करंट ऑन होने के लिए चाहिए होता है वो कहलाता है लैचिंग करंट। ठीक है, लैचिंग करंट। तो जो करंट ऑन होने के लिए चाहिए होता है तो ये कह रहा है ट्रायक का लैचिंग करंट ज्यादा है SCR से। ठीक है, नहीं बेटा ट्रायक वर्किंग में एंटी पैरेलल कनेक्शन है SCR का। सुनो, ट्रायक वर्किंग में ऐसा है, कंस्ट्रक्शन वाइज ऐसा नहीं है बच्चे। कंस्ट्रक्शन वाइज ट्रायक और SCR अलग है। दो SCR को एंटी पैरेलल जोड़ो, एक ट्रायक लो, वर्किंग सेम है लेकिन ट्रायक की जो पावर है और दो SCR की जो पावर है इनमें फर्क है। दो SCR की रेटिंग हमेशा एक ट्रायक से ज्यादा होती है। ठीक है, चलो अगला जल्दी से। ट्रायक इज किस टाइप का स्विच है भाई? चलो 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 चलो, कम ऑन एवरीबॉडी। 8th क्वेश्चन का आंसर भाई क्या आएगा? सी। समझ गए ना, ट्रायक और SCR अलग अलग डिवाइस हैं, है ना। फुली कंट्रोल्ड स्विच है, बहुत ही बढ़िया। चलो अब आ जाओ वापस न्यूमेरिकल पे। हो गए थ्योरी आज के लिए, अब न्यूमेरिकल करेंगे। चलो, है ना, जितने मुझे थ्योरी कराने थे मैंने करा दिए। अब तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, जोश में हो, जुनून में हो। अब न्यूमेरिकल पेलना है, अब अपने को न्यूमेरिकल पेलना है। अब हो गया थ्योरी जितना होना था क्वेश्चन, क्योंकि अभी थ्योरी तुम एक्चुअली पढ़े ही नहीं हो। सही बताऊं तुम्हें, अभी तुम थ्योरी पढ़े ही नहीं हो। अब तुम सेमीकंडक्टर के अंदर उतरोगे। और बेटा अगर मजा आता है ना इलेक्ट्रॉन और होल देखने में, अगर मजा आता है इलेक्ट्रॉन और होल देखने में, तो अब आपको मजा आना शुरू होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। अगले कुछ लेक्चर्स में ना आपको कंप्लीटली EDC का फील आने वाला है। किसका फील आने वाला है बेटा? बहुत ही बढ़िया तरीके से EDC का माहौल बनने वाला है हमारे बीच, बहुत एंजॉय करेंगे। फिर से लगाए ना डायरेक्ट फॉर्मूला, देखो फिर लगाए डायरेक्ट फॉर्मूला। सुधरोगे थोड़ी? क्यों भाई, सुधरोगे थोड़ी तुम लोग? मैं नहीं करूंगा फॉर्मूले से, मैं तो बेसिक से ही करूंगा। ये पूरा कोर्स बेसिक से ही होने वाला बेटा। यहां फॉर्मूलों के लिए जगह नहीं है। यहां हम ज़्यादातर चीज़ें बेसिक से करेंगे, बहुत कम चीज़ें हम लोग याद करेंगे। ठीक है, ज़्यादा हम याद करने में विश्वास रखते नहीं, क्योंकि फिर एग्ज़ाम में जाके भूलते हैं और फिर परेशानी शुरू होती है। तो मेरे साथ वही बच्चे रहें जो चाहते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को लॉन्ग टाइम तक याद रखना है। ये नहीं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को हर 15 दिन में रिवाइज करना है। क्योंकि बेटा जब ग्राफ चेंज किया ना गेट वालों ने, तुम लोग हिल जाने हो। तुम लोग आदत डालोगे नहीं इंटीग्रेशन की, तुम लोगों को आदत रहेगी हमेशा फॉर्मूले से जाने की। गेट वाले ग्राफ चेंज करेंगे, कुछ बच्चे तो वही फॉर्मूला लगाई आएंगे, कुछ बच्चे गेट वालों को गाली देंगे, ये क्या दे दिया। यही होना है, ठीक है। VS IS F T on by 6। तो VS कितना है? 100, IS है 10, F है 10 किलो हर्ट्स। T on कितना है भाई? T on है 1.2 माइक्रो सेकेंड। 12 हो गया बाय 6, 2 वॉट, दैट इज C। ठीक है, टाइम भले ही थोड़ा सा लगे, लेकिन मेथड ऐसा हो जो बिना याद करे हर बार आंसर दे, चलो, ड्यूरिंग टर्न ऑफ अ थायरिस्टर। तो बेटा प्लेलिस्ट तो बनी हुई होगी ना,
ड्यूरिंग टर्न ऑफ अ थायरिस्टर आइडियलाइज वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म एज शोन इन द फिगर, द मीन पावर लॉस। सर गलती से फॉर्मूला याद हो गया बेटा, कोई बात नहीं, 1 महीना रुको, फिर कहोगे सर गलती से भूल गए। नीरज ये तो एवरेज हुई ना जो एनर्जी से निकाली, एनर्जी बाय टाइम पीरियड, दैट इज एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस वो थी जो टाइम का फंक्शन आई थी, वो इंस्टेंटेनियस पावर थी। हमेशा ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस पावर इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखो, अब हम ग्राफ चेंज कर दिए भाई, अब तो ग्राफ चेंज कर दिया, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 1 वॉट, चलो देखते हैं, देख लेंगे भाई, देख लेंगे। सबका 1 आ रहा है। माइंड इज मनी, ये कैसा नाम है जो अगर मैं ले भी लूंगा तो इसमें क्या मिलेगा? मेरे पास दिमाग बहुत है, लाओ भाई पैसा दे दो थोड़ा, है ना, माइंड तो मनी है, लाओ जरा कन्वर्जन दिखाओ। बेटा सेकंड ईयर वाले भी पढ़ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन कुछ एक बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए, जैसे कि पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, हाफ वेव और आदित्य यार देखो ये सब आगे आएगा यार, हाफ वेव कन्वर्टर, सेमी कन्वर्टर। प्लीज इस तरह के डाउट मत पूछो, जो कोर्स चल रहा है उसे चलने दो। देखो अब मैं क्या करता हूं, देखो मैं क्या करता हूं, मैं ना इस ग्राफ का नेगेटिव बना लेता हूं, देखना जरा, इसको मैंने t=0 कह दिया। देखो भाई, आप ये तो मानोगे ये दोनों डिक्रीजिंग कर्व हैं और इनके नेगेटिव हैं, ठीक है, ये दोनों डिक्रीजिंग कर्व हैं और ये इन दोनों का नेगेटिव ड्रॉ हुआ है। डिक्रीजिंग कर्व की आप इक्वेशन कैसे लिखते भाई? 300 1 माइनस t/2, और इसकी कैसे लिखते? 100 1 माइनस t/2, ठीक है। अब देखो पावर होती, ये मत सोचना कि सर नेगेटिव क्यों बनाया, माइनस लगा देंगे ना, अब क्या दिक्कत है? जो हमने पॉजिटिव वाले की इक्वेशन लिखी उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया? मेरे लिए इक्वेशन लिखना कितना आसान हो गया। अच्छा देखो, t=0 ना आप अपनी मर्जी से मान सकते हो। ये जो इक्वेशन हम लिखते हैं ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, ये मान के लिखते हैं कि ग्राफ 0 से चालू हो रहा है। अगर आप ग्राफ में ओरिजिन कहीं भी रख लो, उससे उसका एरिया नहीं बदलता, इसीलिए ओरिजिन अपने मन का माना करो, जहां मन करे वहां ओरिजिन मान लो। तो मैं ओरिजिन वहां से मानता हूं जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ताकि ये इक्वेशन में डायरेक्टली लिख पाऊं, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस तो वैसे भी कट गया, ये हुआ ऐसे, ठीक है। क्या पूछा है? पावर लॉस पूछा है ना, पहले ई निकाल लेते हैं। 0 से 2, तो देखो कितना आएगा, 2 + 8/12 32/12 -2, तो 8/12, और ये माइक्रो में आएगा 2/3 2 × 10⁴ 0.02, ये आया। बट इसने पूछा है पावर, तो पावर इज 0.02 × f। f कितना दिया है भाई? 50, तो 1 वॉट, ठीक है। तो आंसर विल बी 1। आया भाई आंसर सभी का 1। वाई इज वोल्टेज एंड करंट चेंजिंग इन द सेम वे? संदीप, जब बेटा मैं पावर डायोड पढ़ाऊंगा ना, तो इसे मैं क्या बोलता हूं? रिवर्स रिकवरी, रिवर्स रिकवरी। देखो नीरज, यहां ये -300 था, तो बेटा ये ऊपर जाके क्या बना होगा? 300,
ये -100 था तो रिवर्स करने पे ये क्या बना होगा 100। तो मैंने ऐसे तो इक्वेशन लिख ली, फिर ओरिजिनल ग्राफ पे जाने के लिए माइनस ले लिया, बस। समझ रहे हो, 2 बार पलटी किया, एक बार ग्राफ पलट दिया, इक्वेशन लिखी, फिर वापस जाने के लिए फिर से माइनस लगा दिया, ये हमने किया। लिमिट कैसे लिया, देखो जब ये t इक्वल टू 0 है, ये 2 माइक्रो सेकेंड है, तो ये t इक्वल टू 2 माइक्रो सेकेंड ही तो हुआ। चलो तो बेटा फिर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से करो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से त्रिपाठी जी। अब या तो फिर बेसिक 12th वाला फंडा लगाओ ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना तो आप जानते हो। संजय बेटा रिवर्स रिकवरी का ग्राफ है, ये आगे पढ़ोगे, अभी ये मत सोचो ग्राफ आया कैसे, अभी आन दो ग्राफ, वैसा रखो फंडा कि कोई भी ग्राफ आ जाए मैं स्विचिंग पावर लॉस निकाल सकता हूं, पहले इतने सक्षम बनो। ये मत बोलो कि ग्राफ कौन सा आ रहा है। अरे बच्चों एक चीज समझो, देखो यहां पे वोल्टेज 0 है, अब 4 माइक्रो सेकेंड में भले ही करंट है लेकिन वोल्टेज तो 0 है ना, तो प्रोडक्ट तो 0 आएगा। यहां पे भले ही करंट है, वोल्टेज 0 है, तो प्रोडक्ट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, तो प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो हमें इंटीग्रेशन तो बस इसी इंटरवल में करना है ना, समझ के देखो। जब यहां पे एक क्वांटिटी 0 है तो क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों थाक रहे हो। न्यूमेरिकल जल्दी नहीं बनती है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए तो इतने सारे न्यूमेरिकल करा रहा हूं आज भी। मैं इस कोर्स के अंदर आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप अटेंडेंस बनाए रखना। न्यूमेरिकल मैं सिखा रहा हूं, ये मत सोचो ये सब तुम लोगों से बन जाने चाहिए इमीडिएटली। बेटा मैं जो क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूं, ये मत सोचो कि तुम बना लोगे तुरंत, बनाना नहीं है, जितना बन पाए उतना बनाओ, बाकी सीखो कैसे बनता है, ताकि जब तुम खुद के बेसिस पे करोगे, किसी टेस्ट में करोगे तो तुमसे बनेगा। बेटा मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, डिड यू नो, मैंने ट्रिक लगा के इसकी इक्वेशन लिख दी। बच्चे नहीं तो आप क्या कर सकते थे, देखो मैं दिखाता हूं। देखो इक्वेशन लिखने के लिए आप क्या करते, समझो मेरी बात को। ग्राफ की कभी भी इक्वेशन लिखनी है तो मैं यहां पे ना ग्राफ 0 से चालू करता हूं, ये मैंने t इक्वल टू 0 मान लिया। देखो ये कितना आया, ठीक है, देखते जाओ। अब मुझे क्या पता है, मुझे क्या पता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, अब मैंने इसका स्लोप निकाला, स्लोप आया भाई 300/2। तो मैंने क्या लिखा, y छोड़ो i लिखो, y एक्सिस पे i है, i 300/2 इंटू टी, और ये है -300। देखो आ गई वही इक्वेशन, आ गई ना वही इक्वेशन, समझो है ना। अब ये वाला देखो, इसका स्लोप कितना होगा, y में चेंज आ रहा है 100 का और इसका आ रहा है 2 का, इंक्रीजिंग ग्राफ है ना, स्लोप पॉजिटिव हो गया। तो v इज इक्वल टू 100/2 इंटू टी माइनस 100। देखो आ गई वही इक्वेशन, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे इक्वेशन बेटा, ऐसे भी लिख सकते थे, मैंने तो जुगाड़ से लगा लिया, मैंने सिर्फ मेहनत बचा ली कि अगर मेरे को लिखना है इक्वेशन तो मेरे को ऐसी इक्वेशन नहीं पता ना जो नेगेटिव से चालू होती हो। देखो मैंने आपको 2 इक्वेशन याद रखने के लिए बोला है, मैंने आपको कौन सी 2 इक्वेशन याद कराई है मेरे बच्चों। एक तो ऐसी 0 से ही शुरू होती है, तो इसका मैंने क्या कराया, AT/τ। नेगेटिव वाली नहीं हमने याद की ना, कोई भी नेगेटिव की मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को तो पॉजिटिव वाली 2 पता है। देखो यही तो मैंने याद करने बोला है आप लोगों को अभी तक, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब यहां पे एक चीज समझना, यहां पे डिनोमिनेटर में क्या आता है, ये जो है ये क्या आता है, दिस इज ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिशन, कितनी देर में
करंट या वोल्टेज में ट्रांजिशन आ रहा है। अब आप समझो यार, यहां पे देखो ट्रांजिशन ये 2 माइक्रोसेकंड में आ रहा था ना, ट्रांजिशन ये सिर्फ आपके पास 2 माइक्रोसेकंड में आ रहा था, तो आपने 2 लिया। इससे पहले लगातार आपका बेटा वोल्टेज 0 था, तो करंट इंटू वोल्टेज अगर कर भी देते तो भी पावर 0 आती। यहाँ वोल्टेज 0 है, इसीलिए पावर 0 है। तो हमें कहाँ लेना है? हमें उस एरिया में लेना है जहां वोल्टेज करंट दोनों नॉन जीरो है। बेटा यहां कंडक्शन पावर लॉस निकलता ही नहीं अश्विनी, क्योंकि कंडक्शन वाली ग्राफ ही नहीं दिखाई, हमें ग्राफ दिखाई है ट्रांजिशन वाली, और ट्रांजिशन में जो लॉस होता है दैट इज स्विचिंग पावर लॉस। ब्लॉकिंग पावर लॉस निकालना नहीं पड़ता, ब्लॉकिंग पावर लॉस ना के बराबर होता है, तो उसके चक्कर में मत पड़ो। कंडक्शन के लिए मैंने आपको तरीका बताया है। अगर रेजिस्टेंस से मॉडल करें IRMS² इंटू आर, वोल्टेज से मॉडल करें V ऑन इंटू आई एवरेज, दोनों से मॉडल करें तो दोनों का सम। चलो आगे आ जाओ। लो आ गया भाई, आ गया कंडक्शन पावर लॉस। चलो करो इसको। अब क्लियर हो गया ना ये स्विचिंग वाला फंडा? बताओ आकाश बेटा, इंटीग्रेशन का टाइम वो होता जहां पे दोनों नॉन जीरो हैं। अरे बेसिकली आप ये सोचो, V और I को मल्टीप्लाई करके आपने ना पावर का एक तरह से ग्राफ बना दिया। अब आपको इंटीग्रेट पावर के ड्यूरेशन में करना है। तो अगर V और I का ड्यूरेशन अलग अलग होता तो आप ये देखते कि पावर का ग्राफ कैसा बना, पावर की इक्वेशन क्या बनी अलग अलग इंटरवल में, फिर उस अनुसार इंटीग्रेशन करते। ठीक है, उस अनुसार इंटीग्रेशन करते। राइट्स बेटा, पीछे के लेक्चर आपने अटेंड किए हैं कि नहीं किए हैं? जल्दी बताओ, पीछे के लेक्चर अटेंड किए हैं? आजकल मैं ये देख रहा हूं, विशाल सर से भी मेरी आज बात हो रही थी, तो सर बोल रहे थे यार चैनल पे स्पैमिंग बढ़ गई है। अब ऐसा काहे हो रहा है? मैं पहले ही बता रहा हूं बेटा, मैं क्वेश्चन अच्छे लेके आया हूं। बेटा स्विचिंग पावर लॉस अपेक्षा तब निकलता है जब करंट और वोल्टेज दोनों चेंजिंग हो। जैसे पिछले ग्राफ में मैंने करंट और वोल्टेज की वेवफॉर्म दिखाई, दोनों वेरिएबल थे, है ना, तो वहां आएगा स्विचिंग पावर लॉस। और कंडक्शन पावर लॉस क्या होगा? जब आपका करंट का ग्राफ गिवन है या सिर्फ वोल्टेज का ग्राफ गिवन है, तो आपका कंडक्शन पावर लॉस आएगा। कंडक्शन पावर लॉस माने जब स्विच ऑन है तो कंडक्शन कर रहा है, तो पावर लॉस कितना होगा? राइट्स बेटा, पिछले क्वेश्चन जैसे तो मैं 3 क्वेश्चन करा चुका इस सेशन में। चलो देखें, सी आ रहा है? देखो बेटा, अब ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ है I और V का। समझना बात को, ये जो है ना, ये क्या हो गया? V ऑन। ये जो मॉडल है, ठीक है, ये जो मॉडल है इसको हम लोग कहते हैं PWL मॉडल, पीसवाइज लीनियर मॉडल, पीसवाइज लीनियर मॉडल। अब यहां पे बेटा अगर आप स्लोप निकालोगे, स्लोप कितना आएगा? 60/1.1, लेकिन ये एम्पियर पर वोल्ट आ रहा है, यानी रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 अपॉन स्लोप, ये करंट बाय वोल्टेज हुआ है ना, तो 1.1/60 ओम। ठीक है, 1.1/60 ओम ये हुआ आपका। अब मुझे ये तो समझ आ गया कि यहां V ऑन भी है और रेजिस्टेंस भी है, तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां पे V ऑन में I एवरेज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और R ऑन में IRMS का स्क्वायर। अब देखो, इसने बोला हाफ साइन वेव का मीन वैल्यू है 18 एम्पियर। इसने आपको करंट का ग्राफ बताया एक्चुअली, समझना जरा, समझो। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, बहुत नॉलेज बढ़ेगी इस क्वेश्चन से। देखो इसने बोला हाफ साइन वेव ऐसी होती है, आधी साइन, और वैसे भी सही है ना, थायरिस्टर जो है नेगेटिव करंट को अलाउ ही नहीं करेगा।
थायरिस्टर कभी नेगेटिव करंट को अलाउ ही नहीं करेगा, तो करंट की नेगेटिव साइकिल तो आ ही नहीं सकती, सिर्फ क्या आएगी, पॉजिटिव साइकिल। अब बच्चों समझना इस बात को, अगर ये मेरा Im है, अगर ये मेरा Im है तो मैं क्या कह सकता हूं, I एवरेज एरिया होता है 2Im, इसका पीरियड है 2 पाई, तो ये हुआ। अब ये एवरेज इसने दिए भाई 18 एम्पियर, तो यहां से Im आ गया 18 पाई। अब बात रह गई इसके आरएमएस की, अब बात रह गई बेटा इसके आरएमएस की। सिंग इज किंग बेटा, लेक्चर पे भी ध्यान दो प्लीज। बात रह गई इसके आरएमएस की। अब देखो यार बहुत ध्यान से सुनना, साइन का आरएमएस कितना आता है, प्लीज ध्यान से सुनेंगे सब लोग। साइन का आरएमएस कितना आता है, Im/√2, यही होता है। लेकिन बेटा ये आधा साइन है, जब आधा साइन दिया हो, पाई तक दिया है सिर्फ, तो आप ऐसे स्केलिंग कर लेना। कैसे स्केलिंग कर लेना, ये स्केलिंग कर लेना, पाई तक दिया था ना, टोटल है 2 पाई, दिया कितना है, पाई, तो बेसिकली यहां पे क्या हुआ, ड्यूरेशन बाय पीरियड, पीरियड 2 पाई है, लेकिन साइन का ग्राफ सिर्फ पाई तक है। उसके रूट से स्केल करना, उसके रूट से स्केल करना। कैसे पता चला PWL है, क्योंकि बेटा वोल्टेज में इंटरसेप्ट भी है और ग्राफ में स्लोप भी है। I और V का ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बताता है रेजिस्टेंस, और इंटरसेप्ट बताता है वोल्टेज। तो जहां वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों हैं, वही तो है PWL मॉडल। तो ये आ गया Im/2 यानी 9 पाई। अब RMS भी मिल गया बेटा, एवरेज भी मिल गया। अब आप निकाल सकते हो पावर, तो मैं कहूंगा पावर लॉस इज V ऑन इंटू I एवरेज, ठीक है। 1 इंटू एवरेज करंट तो 18 है, कितना आ रहा है बताना जरा, मैं ही चेक कर लूं एक बार कैलकुलेटर से भाई। लेट मी ऑल्सो चेक, देखें भाई हमारा कैलकुलेटर महाशय कहाँ गायब है आज। एक बार ये आप लोग बताओ यार कितना आ रहा है। मेरा कैलकुलेटर मुझे मिल नहीं रहा है, अच्छा मिल गया, लो हाँ। $32.66। देखो अब बहुत सारे बच्चों को ना ये स्केलिंग नहीं समझ आया होगा, ठीक है, ये स्केलिंग समझ नहीं आया होगा, तो डी आ गया ना, डी आ गया ऑप्शन। अब स्केलिंग में एक बार और समझाता हूं, देखो जरा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं ये स्केलिंग वाले पार्ट को। देखो साइन का ग्राफ बेटा ये होता है, ठीक, ये होता है ना साइन का ग्राफ। तो आप क्या कह सकते हो कि इसका आरएमएस कितना होता है, Im/√2। आप जानते हो बेटा आरएमएस के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है, आरएमएस के लिए क्या करना पड़ता है, 1 टाइम पीरियड ये करना पड़ता है ना, यानी कि करंट का स्क्वायर लेना पड़ता है, ठीक है, करंट का स्क्वायर लेना पड़ता है। अगर बेटा आप करंट का स्क्वायर लोगे तो ऐसा बनेगा, ये हो गया I²। अब आप एक चीज समझो, इसको मैं 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं ना।
तो देखो समझना बात को, टू कंप्यूट RMS we need to compute area under I square t। ठीक है, ये बात समझ में आई। एरिया अंडर आई स्क्वायर टी निकालते हैं। अब बेटा यहां पे ध्यान से समझेंगे कि आई स्क्वायर टी कैन बी डिवाइडेड into 4 equal parts, right? into 4 parts। अब ये ध्यान दो बेटा, आई स्क्वायर का जो एरिया होता है वो रूट के अंडर आता है, इसीलिए तो मैंने स्केलिंग स्क्वायर रूट के अंदर की थी। देखो पाई बाय 2 पाई पे मैंने रूट क्यों लिया, क्योंकि एरिया स्क्वायर के अंडर आता है। अब जरा समझना, आप ये कह सकते हो अगर हाफ साइन वेव ले रहे हो, मान लो इसका एरिया ए है, ठीक है, तो बेटा इसका एरिया कितना होगा जब इसका स्क्वायर करके लोगे, बताना जरा। इसका एरिया कितना होगा बोलो। जल्दी से बोलो। अगर इस पूरे ग्राफ का एरिया ए है तो जब मैं आधा ग्राफ ले रहा हूं तो एरिया कितना होगा, जल्दी से बताओ कितना होगा एरिया। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी बोलेंगे एरिया के बारे में, क्विक आंसर्स चाहिए। बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं। यहां ऐसी 2 लूप थी, एरिया ए आया, यहां एक ही लूप है तो एरिया आया a/2। लेकिन बेटा आरएमएस में तो एरिया आता है रूट के अंदर। तो अगर मैं ये कहूं इसका आरएमएस है सपोज i, ठीक है, तो इसका आरएमएस क्या होगा बताओ जल्दी से, i/√2। समझ में आया, समझ में आया। आरएमएस में एरिया तो रूट के अंदर आता है ना, तो आप ये भी तो लिख सकते थे बेटा, आप ये भी तो लिख सकते थे मेरे बच्चे, ये भी तो लिख सकते हो π/2 पाई अंडर रूट में। समझ में आ गया। अब ऐसे ही देखो, स्केलिंग क्लियर हो रही है कैसे करते हैं। अगर मैं इसका भी आधा ले लूं बेटा, मैंने यहीं तक लिया π/2 तक, तो इसका स्क्वायर कैसा होगा, ऐसा होगा। अब इसका एरिया बताना जरा, अब क्या होगा एरिया, जल्दी बोलो। अगर मैं सिर्फ 90 डिग्री रखूं तो एरिया कितना होगा, जल्दी बताओ। व्हाट विल बी द एरिया, एरिया बोलो, एरिया, कम ऑन, एरिया क्या होगा। वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का। a/4, बहुत ही बढ़िया। तो आरएमएस करंट, आरएमएस कम ऑन, एरिया रूट में आता है ना, तो i/2, या ऐसा नहीं लिख सकते i π/2 ओवर, ये भी तो लिख सकते हो। बताओ आरएमएस में एरिया स्क्वायर रूट में आता है तो एरिया 1/4 हुआ, तो करंट हुआ हाफ करंट या एरिया की 1/4 स्केलिंग आप ऐसे भी तो दिखा सकते थे π/2/2 पाई, ठीक है। ये लिखा भाई शशांक, हाफ साइन वेव, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई कैसे स्केलिंग करते हैं आरएमएस के लिए। एवरेज के लिए भी अभी कोई बच्चा पूछ रहा था सर एवरेज के लिए कैसे करें। एवरेज में सिर्फ एरिया लेते हैं तो रूट हटा देना भाई। एवरेज में डायरेक्टली एरिया अपॉन ड्यूरेशन ही तो होता है, तो रूट का फैक्टर मत लो, एवरेज डायरेक्टली स्केल हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। बस ये रूट ही तो हटाना है। यहां पे π/2 पाई हो जाता, यहां π/2/2 पाई हो जाता, बस
रूट मत लेना ना, वहां डायरेक्टली एरिया लिया जाता है। 9 पाई कैसे आया बच्चे? देखो IM आया 18 पाई, नीरज IM है 18 पाई। अब यहां मैंने IM डाला, ये IM/2 आया ना, IM डाला 18 पाई, तो ये बना 9 पाई। ठीक है, चलो अगला, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर मॉसफेट पैरामीटर्स आर गिवन, राइज टाइम, ऑन रेजिस्टेंस, ड्यूटी साइकिल, फ्रीक्वेंसी, पावर लॉस बताना है। बताओ। चलो ये वाला भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाला बनाओ। देखो यहां ये जो लिखा है ना, पावर लॉस इन ऑन स्टेट, ऑन स्टेट के अंदर पावर लॉस, यानी कौन से लॉस की बात हो रही है? कंडक्शन पावर लॉस। किसकी बात हो रही है? कंडक्शन पावर लॉस। ठीक है, अगर ट्रांजिशन के दौरान बताता, अगर ट्रांजिशन के दौरान बोलता तो स्विचिंग होता, और अगर ऑन स्टेट की बात कर रहा है तो कंडक्शन। हां बेटा, नेटवर्क के बात कर सकते हो। मैंने आपको कई बार टेलीग्राम पे, अब तक 2 बार मैं आपको प्री रिक्विजिट का लिस्ट शेयर कर चुका हूं, आज मैं फिर से शेयर कर दूंगा। नेटवर्क का बेसिक, फूरियर सीरीज का बेसिक, और इसके अलावा आपको सेमीकंडक्टर का बेसिक आना चाहिए। पी टाइप, एन टाइप, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, ये चीजें ये आती हैं तो हर बच्चा कर सकता है। नॉन पीरियोडिक ऑल्टरनेट सिग्नल का डीसी एवरेज वैल्यू डीसी एवरेज के इक्वल होता है क्या? बेटा 0 ही तो होता है। अगर पीरियोडिक ऑल्टरनेटिंग सिग्नल है, उसका डीसी वैल्यू या एवरेज वैल्यू दोनों ही तो 0 है। बट अगर आप उसे रेक्टिफाई करके आधी साइकिल का एवरेज ले रहे हो तो अलग आएगा। तो ऐसा मत सोचो ऑल्टरनेटिंग सिग्नल का एवरेज नॉन जीरो होता है, एवरेज 0 ही होता है, बट वो तो उसकी कई बार आधी साइकिल का ले लेते हैं, इसलिए आंसर होता है। आदित्य ये बताओ बेटा, ये पूरी सीरीज अटेंड कर रहे हो एकदम 0 से? श्रेष्ठ बेटा, नॉन पीरियोडिक सिग्नल के हार्मोनिक्स नहीं निकलते। क्यों आप उसके डीसी कंपोनेंट की बात करोगे? हार्मोनिक डिफाइंड ही नहीं होते। चलो देखें एक बार। देखो यार, अगर ये मॉसफेट ऑन होता है, सुनना मेरी बात, तो ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा बच्चे। कितना रेजिस्टेंस बनेगा? ये 0.2 का बनेगा ना? हाँ, और ये 12। कितना करंट आया? जल्दी से बोल दो। आई हो गया 100/12.2। इसको मैंने आई बोल दिया। अब सुनना बात को, ड्यूटी साइकिल गिवन है बेटा, ड्यूटी साइकिल गिवन है 0.7। तो क्या होगा? ये हुआ 0.70। सर ये ड्यूटी साइकिल क्या चीज है, ये भी समझा देता हूं अभी। देखो, जो बच्चे बिल्कुल ही वाकिफ नहीं है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, ड्यूटी साइकिल इज ऑन टाइम बाय टोटल टाइम, ऑन टाइम बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब है ये ऑन रहेगा 0.70 तक, फिर बचे हुए टाइम में ऑफ रहेगा। अब बच्चों आपको पता है मॉसफेट एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, कैसे निकालोगे पावर लॉस? जल्दी से बताओ। मॉसफेट अगर एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है तो पावर लॉस कैसे आएगा? कम ऑन एवरीबॉडी। देखो इस क्लास के अंदर मैं टाइम लिमिट लेके नहीं चलता हूं, मेरा एम ये है एक एक क्वेश्चन का ना बेस्ट एनालिसिस करेंगे, जिसके बाद अगर आप किसी भी टेस्ट सीरीज से, किसी भी मटेरियल से क्वेश्चन लगाओ, सारे सवाल बनेंगे, ये गारंटी है। तो बताओ आप मुझे कि यहां पे मॉसफेट है, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, कैसे निकालोगे? IRMS²R। बहुत ही बढ़िया। क्या होगा? IRMS² R। ऑनेस्टली यार मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स। उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा। बट मैं आदित्य से जानना चाहूंगा, आदित्य आप अटेंड कर रहे हो बेटा रोज क्लास?
अब सर आरएमएस कैसे निकालें? अभी अभी स्केलिंग सिखाई है, अभी अभी स्केलिंग सिखाई है बेटा। अगर ये कांस्टेंट होता, अगर ये ऐसे कांस्टेंट होता, ठीक है, ये कांस्टेंट होता बेटा, तो इसका आरएमएस कितना आता? आई। इसका आरएमएस कितना आता? आई। लेकिन इसका ड्यूरेशन कितना है? 0.70, पीरियड कितना है? टी रूट में, तो दैट इज आई रूट 0.7। अरे चिंता ना करो बच्चों, एक बार ये चैप्टर खत्म होगा ना पहले वाला, तब तक तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी अभी पिछले साल वाला कंप्लीट किए हो बेटा, साथ में क्वेश्चन लगाए थे कि बस कोर्स ही देखे हो। और यहां पे क्या है भाई? आर ऑन है 0.2, आई स्क्वायर क्या होगा? 100 स्क्वायर बाय 12.2 इंटू 0.14, 1400 बाय 12.2। बताओ जरा कितना आ रहा है? 9.4 कैसे निकाल रहे हो भाई? हम्म, 9.4 तो नहीं आएगा, जल्दी से बताओ। ये कितना आएगा? 114.75, तो यही बनेगा यार आंसर। देखो हो गया ना सबका गलत। नितिन बेटा मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए नहीं पूछा क्योंकि आदित्य जो है ना मेरी पिछले कई महीनों से दिमाग खा रहा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके। आदित्य बेटा ऐसे नहीं होगा सब्जेक्ट तैयार जिस तरह से तुम करना चाह रहे हो कि पहले सारे लेक्चर देख लिया और अब मैं क्वेश्चन करूंगा। ऐसे सब्जेक्ट रेडी नहीं होता, सब्जेक्ट ऐसे रेडी होता है। क्या 12.2 स्क्वायर इन, अच्छा हाँ, अब बताना कितना आएगा? ये मैंने नीचे का स्क्वायर नहीं किया, कितना आएगा अब बोलो, अब कितना आएगा? हाँ हाँ, अरे कर लिया स्क्वायर, अब आंसर तो बताओ। हो जाती है भाई हमसे भी सिली मिस्टेक। तुम्हारी चैट पढ़ना और साथ साथ पढ़ाना बहुत मुश्किल है। चलो अच्छा देखो मैं आपको ना यहां पे स्क्वायर वेव का भी बता देता हूं। चलो एक काम करते हैं, देखो एवरेज की स्केलिंग में रूट मत लेना और आरएमएस की स्केलिंग में रूट ले लेना बच्चों, बस ठीक ये होता है। चलो अगला ट्राई करो, उसी टाइप का है बेटा, उसी टाइप का है, बढ़िया तरीके से अब ये बनाना। इसका आंसर सही चाहिए रानी। अगर आईटी कांस्टेंट फिर जीरो है तो उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट फिर जीरो होगा, उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट फिर जीरो होगा। श्रेष्ठ बेटा लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर के नोट्स में आज शेयर कर दूंगा, बट इफ यू कीप द डिस्कशन टू द लेक्चर इट वुड बी बेटर यार। अगर आप इस तरह के नॉन टेक्निकल क्वेश्चन, नॉन टेक्निकल बातें, इधर उधर की बातें करोगे तो क्लास का माहौल खराब करता है। आदित्य बेटा अब क्या करो, जो नोट्स आपने बनाए हैं डाउनलोड किए उन्हें रिवाइज करो और लेक्चर बाय लेक्चर क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। सूर्या तेजस्विनी पूछा था मॉसफेट का लॉस, पूरे सर्किट का लॉस नहीं बेटा। पूछा क्या था? व्हाट विल बी द कंडक्शन लॉस ऑफ मॉसफेट। वो रेजिस्टेंस मॉसफेट का तो नहीं है। अब एक चीज सोचो, एक चीज समझना, मैंने इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट की, करंट ट्रांसमिट किया, रास्ते में वायर पड़ी, उनमें लॉस आया, उसका बिल तुमसे थोड़ी चार्ज करूंगा, वो तुम्हारे घर का लोड थोड़ी है। तुम्हारे घर का बिल तो उसी से आएगा ना जो एनर्जी तुम कंज्यूम करते हो, तो उसका बिल मॉसफेट पे क्यों फाड़ रहे हो?
देखें इसका सॉल्यूशन। चलो जल्दी करो। कुछ बच्चों की चैट पढ़ के ऐसा लगता है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, है नहीं? लगता नहीं है ऐसा? बताओ। देखो यार, इसमें क्या बोला है, कांस्टेंट करंट ऑफ 20 एम्पियर फ्लोज फॉर 1/4 ऑफ अ साइकिल। ये अब इसमें तो मजा ही आ गया होगा, क्योंकि इसका एवरेज आरएमएस तो अभी बताया है ना? एवरेज आरएमएस तो अभी बताया है। वैसे मुझे लगता है कुछ बच्चे ना कुछ एक चैनल फॉलो करके अब ऐसा फंस गए हैं, है ना? कुछ बच्चे कुछ एक चैनल फॉलो करके कुछ एक ऐसा फंस गए हैं कि अब यार अगर वहाँ नहीं भी समझ आए, पढ़ने में नहीं भी मन लगे, ठीक है, पढ़ने में नहीं भी मन लगे, बट क्या करें, अब कमिट कर दिया है, नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि धोखा दे रहे हैं उधर, है ना? यही होगा ना? सोच के बताओ, ऐसा ही लगता है ना कि भाई अब अगर वहां नहीं पढ़ेंगे तो धोखा देने वाली बात हो जाएगी, अगर पढ़ रहे हैं तो समझ आ नहीं रहा है, तो बेचारे ना उधर के ना इधर के, इधर आ गए तो उधर से बोला जाएगा दगाबाजी हुई है कि नहीं? बेचारे लॉयल्टी के चक्कर में करियर ही खराब कर लेंगे अपना। देखो अब इसका स्लोप निकाल लो बेटा, ये भी तो PWL मॉडल है, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स 40 हुआ। और देखो जैसे अब मैंने जो है ना आप लोगों के लिए यही सोच रखा है कि इस कोर्स को ना लास्ट टाइम से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में करेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से इस कोर्स को अपन करेंगे, टाइम भले ही लगे लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का किस्सा एक बार क्लोज करेंगे यार। अभी आप देखो कल क्या धमाका होता है क्लास में। अरे आदित्य बेटा, तुम्हारे बारे में कौन बोल रहा है, तुम काहे परेशान हो रहे हो? कुछ बच्चे एकदम बदमाश हैं अपने साथ और कुछ एकदम मासूम हैं। देखो वी ऑन कितना है, 0.5, ठीक है। आई आर एम एस कितना है, 10, 2.5, 5 वॉट। अरे वाह, अब तो तुम लोग होशियार हो गए हो यार, सही आंसर देने लगे हो। माइनस क्यों नहीं किया? माइनस कहाँ करना था, मतलब कौन सा माइनस बेटा? अगर बैटरी में और रेजिस्टेंस में लॉस आ रहा है, टोटल लॉस सब्ट्रैक्ट करके क्यों आएगा? तुम एक चीज़ बताओ कि अगर घर में तुम बल्ब जलाते हो और एसी चलाते हो तो तुम्हारी बिजली का बिल दोनों के एडिशन की पावर से आता है या दोनों की सब्ट्रैक्शन से? नहीं बेटा, एनालॉग का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। चलो अगला, फॉर द टिपिकल स्विचिंग वेवफॉर्म द पैरामीटर्स आर VCC, IC, T on, T off, peak value of instantaneous power loss। चलो फटाफट बनाओ यार। कंडक्शन बिकॉज ऑन स्टेट, मतलब यहां तो इंस्टेंटेनियस पावर लॉस की पीक वैल्यू कह रहा है ना। देखो यहां पे डिवाइस ऑन है, समझ रहे हो, लेकिन ये दिख रहा है वोल्टेज 0 है,
यहाँ पे वोल्टेज 0 है, तो कंडक्शन स्टेट में तो कोई पावर लॉस आना नहीं। कंडक्शन स्टेट में सोचो तो कोई पावर लॉस आना ही नहीं। यहाँ पावर लॉस कहाँ आएगा? स्विचिंग के टाइम पे, है ना। कंडक्शन में जब वोल्टेज 0 हो गई तो पावर लॉस सिर्फ और सिर्फ बनेगा स्विचिंग में। विनय बेटा इतनी सारी क्लासेस तो लग गई जनरल स्टडीज की, कितने सारे टॉपिक कवर हो चुके, एथिक्स हो चुका, जितना मुझे याद रहता है, देखो सारी चीज़ तो मुझे भी नहीं याद रहती। एथिक्स हो गया, एनर्जी एनवायरनमेंट हो गया, आईसीटी सर करा रहे हैं, और भी कुछ एक टॉपिक हो चुके, चेक करना। ऑलमोस्ट सारा पार्ट करा चुके हम। अब देखो यहां पे बोला है पीक वैल्यू, अब सुनना मेरी बात, ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। अब देखो ड्यूरिंग टर्न ऑन, ड्यूरिंग टर्न ऑन क्या होगा? वोल्टेज की इक्वेशन बताओ। वोल्टेज गिर रही है ना। देखो बच्चों ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने थ्योरी लेक्चर में नहीं बताया, ध्यान से सुन लेना। अभी मजाक मस्ती बाद में करेंगे, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन। अब बच्चों देखो पीटी क्या होगा? इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर देखो यहां तक तो आप आते ही हो ना बेटा। अब इसने एवरेज नहीं पूछी, इसने पीक पूछा। मैं कहता हूं फॉर पीक dp बाय dt मस्ट बी 0। VCC मैक्सिमा के लिए डेरिवेटिव 0 करोगे ना, तो टाइम आया टी ऑन बाय 2। टाइम कितना आया बेटा? टी ऑन बाय 2। टाइम अगर टी ऑन बाय 2 आ गया, पी मैक्स VCC ICS। अब जरा डालना टी ऑन बाय 2, ये बनेगा हाफ, ये बनेगा हाफ का स्क्वायर। हाफ और हाफ का स्क्वायर, हाफ माइनस हाफ का स्क्वायर, ठीक है। अब कितना आएगा? 200 इंटू 50 बाय 4, 2500 वॉट। आप चाहो ना बच्चे, आप टर्न ऑफ पे भी बना लो, सेम आंसर मिलेगा। देखो टर्न ऑफ पे अगर बनाते तब आप कहते कि सर वोल्टेज बढ़ रही है। देखो अगर टर्न ऑफ पे बनाते तो वोल्टेज बढ़ रही है। सर करंट गिर रहा है, बिल्कुल जायज बात है, करंट तो गिर रहा है। अब पावर जो होगी VI T बाय टी ऑफ। देखो सेम तरह का इक्वेशन बन जाता है ना यार, यहां भी सेम ही टाइप का तो इक्वेशन है, बस टी ऑन की जगह टी ऑफ आया है। अब मैं कहता हूं फॉर पीक इंस्टेंटेनियस पावर, फॉर पीक इंस्टेंटेनियस पावर dp बाय dt इज 0। तो यहां से जो टाइम आएगा ना दैट विल बी टी ऑफ बाय 2, और पी मैक्स फिर भी वही आएगा बेटा, VCC ICS बाय 4। समझ आ गया? समझ आ गया? तो ये याद रखना मैक्सिमम पावर कहां आती है? मिड पॉइंट पे आती है। देखो ग्राफ से भी समझाता हूं, ग्राफ से भी आप लोगों को समझाता हूं।
देखो यहां पे ना मैं V और I का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, फिर पावर का करता हूं। अब देखना, सबसे पहले ये मैंने वोल्टेज बना दी, ठीक है। अब करंट ऐसे ही बढ़ा, ये ICS और ये VCC। अब देखना मेरे बच्चों, यहां पे जब आप पावर का ग्राफ बनाओगे, पावर होती है V इंटू आई। पावर क्या होती है? V इंटू आई। समझो बात को, पावर होती है V इंटू आई। तो जहां पे बेटा V जीरो है, रेड वाला कर्व, तो वहां पे पावर तो जीरो रहेगी। लेकिन मेरे भाई यहां पे पता है पावर कैसी आती है? ऐसी। तो ये जो पीक है, पीक ऑकर्स एट मिडल ऑफ स्विचिंग इंटरवल। पीक ऑकर्स एट मिडल ऑफ स्विचिंग इंटरवल। चमक गया? चमका कि नहीं चमका? जल्दी से बताओ। हाँ, ग्राफ में जहां इंटरसेक्शन है, ग्राफ में जहां इंटरसेक्शन है वहीं मैक्सिमम पावर आएगी, क्योंकि वही मिड पॉइंट है। बेटा मुझे गिफ्ट की जरूरत नहीं है आदित्य बेटा, आप बढ़िया तरीके से रैंक लेके आओ, उसके बाद आओ बाकी बच्चों को गाइड करो और इस रेवोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करो, ठीक है बेटा। नेटवर्क का कोई पीडीएफ नहीं है अभिषेक, और इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। छूट गया क्या कोई? चलो हो गया ना ये वाला। हाँ, अगले पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस सेमीकंडक्टर स्विच ड्यूरिंग टर्न ऑन प्रोसेस? आयुष बेटा एक बार अगर देखो फोरियर सीरीज क्लियर है आयुष, तो ज्यादा कुछ तो कहीं फंसोगे नहीं, ठीक है। वेद बेटा इट इज नॉट अ डाउट सेशन, इट इज अ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास, ठीक है। चलो क्या आ रहा है? बहुत ही बढ़िया। सी, टर्न ऑन के दौरान वोल्टेज गिरना चाहिए और करंट बढ़ना चाहिए। ड्यूरिंग टर्न ऑन वोल्टेज मस्ट reduce, voltage must reduce and current must increase। ठीक, चल अगला भाई, अब की बार चलो फॉर्मूले से कर दो। अब बहुत देर हो गई ना एक ही चीज हमें करते हुए। अभी अभी मैंने डिराइव कराया है, बताओ पीक वैल्यू आपको बतानी है। पीक वैल्यू अभी अभी तो इस टाइप का क्वेश्चन कराया, पीक वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर लॉस। वोल्टेज बेटा पूरा जीरो हो ना हो मतलब वो तो डिपेंड करता है। अगर जीरो के करीब होता है, जैसे बीजेटी में 0.2 पे रुकता है वोल्टेज, आप उसे अप्रोक्सीमेटली जीरो कह दो। 0.2 को जीरो भी तो दिखाई सकते हो ना अप्रोक्सीमेटली, आपकी इच्छा है। तो एज सच वो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जीरो जाएगा नहीं जाएगा, वो स्विच टू स्विच वेरी करेगा। अरे बाप रे, आकाश जी कह रहे हैं सर रैंक आया तो चाय पक्का आपके साथ। मतलब मुझे अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है चाय के लिए, हैं? टाइम दे रहे हो चाय के लिए? कोई बात नहीं, चाय पे चर्चा करेंगे, है ना। क्या आ रहा है? ए आ रहा है? देखो हमें क्या पता है, पीक इंस्टेंटेनियस। मजा आया आज के क्वेश्चंस में? पावर मैंने एक एक क्वेश्चन काफी एक्सप्लेन करके कराया आपको। ऑकर्स एट मिड पॉइंट ऑफ स्विचिंग इंटरवल। अब समझे स्विचेस का क्या रोल है बेटा।
डिवाइसेस पे चलेंगे, बट पहले जो जनरल थ्योरी है स्विचेस की वो तो आनी चाहिए ना आपको। तो आपने अब ये सीख लिया है कि स्विचेस के अंदर के पैरामीटर्स, कंडक्शन लॉस, स्विचिंग लॉस, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक बेसिक चीजें अब आप सीख चुके हो। तो देखो ऑन हो या ऑफ हो फॉर्मूला सेम रहेगा, तो आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए। लॉकडाउन खुल गया तो डिजिटल टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो लाइव टी पियेंगे, टपरी वाली चाय मंगाएंगे, ऐसी क्या बात है। और तुम बोलोगे तो ऐसी चाय मंगाएंगे, हिल्टन विल्टन से मंगा लेंगे। चलो एक सेशन डिजिटल टी का लगाएंगे अभी। थोड़ा थोड़ा डर निकल रहा है, कहां से निकल रहा है। चलो ये लास्ट सवाल है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सही देना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्विचेस कैन बी यूज्ड एज अ 4 क्वाड्रेंट स्विचेस। महेश बेटा छोटे मोटे न्यूमेरिकल तो जरूरी हैं, बिना न्यूमेरिकल्स को कंप्लीटली छोड़ के तो काम नहीं बनेगा। अरे कोई बात नहीं, तुम स्विचेस का नंबर बता दो, ऑप्शन मत बताओ। 1 2 3 4 5 कौन कौन से हैं। बट पिछली बार जो सबसे तगड़ा मुझे रिसेप्शन मिला था ना, वो मिला था पावर सिस्टम में। मुझे लग रहा है पावर सिस्टम के लिए ना बच्चे एकदम भूखे बैठे थे। देखो ये तो ट्रायक है, 4 क्वाड्रेंट का मतलब है जो बाईपोलर भी हो और बाई डायरेक्शनल भी हो। ट्रायक में तो कोई शक है ही नहीं, इट इज बाईपोलर एंड बाई डायरेक्शनल। अब देखिए भैया बीजेटी में, ये वाले में 2 वाले में देखो, इसमें बीजेटी ऐसे करंट कैरी करेगा, ठीक है, और डायोड तो करंट लेके जा ही नहीं सकता। डायोड तो करंट में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, तो बेसिकली इट इज यूनी डायरेक्शनल। डायोड कैसे कंट्रीब्यूट करेगा बताओ। डायोड नहीं कंट्रीब्यूट कर पाएगा ना करंट में, इट इज यूनी डायरेक्शनल, तो ये तो होगा नहीं। 3 वाले पे आते हैं, ठीक है, 3 वाले पे आते हैं। देखो यहां से करंट ऐसे जा सकता है, लेकिन बेटा ऐसे करंट नहीं जा पाएगा। अगेन इट इज यूनी डायरेक्शनल। ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहां पे देखो ये करंट ऐसे जाएगा, ये ऐसे, तो ये बाई डायरेक्शनल तो हो गया। अब बात है बाईपोलर की। तो देखो जैसे एक बीजेटी के सीरीज में अगर हम डायोड लगा दें, तब क्या होगा। बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक जो होगी दैट विल बी लाइक दिस, और डायोड की जो होगी दैट विल बी लाइक दिस। अब सीरीज में आपको पता है बेटा वोल्टेज का यूनियन होता है, सीरीज में आपको पता है वोल्टेज का यूनियन होता है और करंट का इंटरसेक्शन। तो ये बन गया ना बाईपोलर। ऐसे ही नीचे वाला भी बाईपोलर होगा। जब 2 बाईपोलर बाईपोलर पैरेलल में जुड़ेंगे तो वोल्टेज का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो बाईपोलर ही आएगा। समझ में आया बात। अगर ऊपर वाला बाईपोलर है, नीचे वाला भी बाईपोलर है, जब 2 बाईपोलर बाईपोलर जुड़ेंगे पैरेलल में, वोल्टेज का इंटरसेक्शन लोगे तो रिजल्टेंट भी कैसा आएगा, बाईपोलर। अब बेटा ये क्या है, 2 SCR एंटी पैरेलल, ये ऐसे करंट कैरी करेगा, ये ऐसे कैरी करेगा, तो बाई डायरेक्शनल तो हो गया। ऊपर वाला भी बाईपोलर, नीचे वाला भी बाईपोलर, तो ये बाईपोलर भी हो गया। तो आंसर विल बी ए, 1 4 एंड 5, 1 4 एंड 5।
समझ में आया? देखो करंट की डायरेक्शन तो डायरेक्टली चेक हो जाती है, उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। करंट की डायरेक्शन जैसे बीजेटी की भी पता है हमें, डायोड की भी पता है, वो तो डायरेक्ट चेक हो गई। लेकिन वोल्टेज के लिए आप ये यूनियन इंटरसेक्शन वाला लगा लेना, वोल्टेज के लिए लगा लेना, करंट तो आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? समझ गए? आज आपने मौज करवा दी, चलो यार बहुत ही बढ़िया है। उसका रीजन है ना बेटा, क्योंकि तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो, इसलिए मौज हो गई। देखो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। अब अगर आप प्लस पे आते हो बेटा, तो प्लस पे मेजरमेंट चल रहा है, जिसके बाद मशीन स्टार्ट होगा। तो अब कोर सब्जेक्ट का सीजन आ गया भैया, सीजन अनाउंस कर दिया गया है, तो तुम लोग आ जाओ प्लस पे, मजा आ जाएगा। और आपके लिए बेटा 6 जून को 11 बजे हो रहा है स्कॉलरशिप टेस्ट, तो इस टेस्ट में जरूर आप अपीयर करना। आपको पता है एनरोल कैसे करना है, अनअकैडमी ऐप से यूजिंग द कोड अंकित ESE, ये लगा के आप एनरोल कर लेना, फिर आप टेस्ट दे देना, और यहां पे बढ़िया अगर परफॉर्म करोगे तो 100% स्कॉलरशिप जीत जाओगे। ठीक है? हाँ अभी नोट शेयर करता हूं भाई, क्लास तो खत्म कर लेने दो। अंकित ESE कोड से अगर ज्वाइन करते हो 1 ईयर फीस है 27,225, 18 मंथ्स 34,650 और 24 मंथ्स 39,600। तो 2 ईयर्स के लिए जाना बेटा, पर मंथ फीस मिनिमम पड़ती है, ये इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो या अनअकैडमी से एजुकेशन लोन पे भी पे कर सकते हो। आइकॉनिक 1 ईयर का क्या होगा बच्चों? 45,225 और 2 ईयर का क्या होगा? 66,600। अगेन बेटा गो विद 2 ईयर्स, और कोड अपना याद रखना अंकित ESE। अब ये मेरा देखो अनअकैडमी प्रोफाइल है बच्चों, इसको फॉलो कर लेना, और आप यहां पे मुझसे चैट भी कर सकते हो, इसका लिंक आपकी चैट में भी पिंड है। ठीक है? और बेटा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां पे मैं अभी नोट्स अपलोड कर दूंगा, तो आप यहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ठीक है? सुशांत यार ऐड नहीं करेंगे यार, पढ़ाना भी पड़ता है ना, मतलब सिर्फ ऐड करने से मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं पढ़ा लेता हूं, है ना। तुम गजब गजब सजेशन देते हो कि बस ऐड करो अपना, बेटा ऐड करने में वो मजा नहीं ना, बीच में लेक्चर भी लेना होता है, ऐसे फालतू सजेशन कहां से लाते हो। यू आर वेलकम शुभम बेटा, यू आर वेरी वेरी वेलकम। तो बेटा लाइक जरूर कर देना और शेयर करो प्लीज इस सीरीज को, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाओ। अब कल मिलेंगे, और कल मैं आपको पहले ही बता दूं बेटा धूम मचने वाली है, P और N टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ के आना, आग लगाएंगे कल के लेक्चर में। थैंक यू।